नमस्कार, एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। दुर्ग स्थित मां चंडी मंदिर के गर्भगृह में गैर हिंदू समुदाय के प्रवेश करने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जताई नाराजगी और मंदिर का शुद्धिकरण किया और कहा कि आगे ऐसी कोई लापरवाही हुई तो मंदिर समिति को भंग कर दिया जाएगा। दुर्ग में सबसे प्राचीन मंदिरों में से विख्यात मां चंडी मंदिर, जो कि दुर्ग के हृदय स्थल में स्थापित है, जहां बीते दिन में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने मंदिर में चुनाव प्रचार के दौरान गर्भगृह में माता के आशीर्वाद के लिए गए। इस दौरान उनके साथ गैर हिंदू समुदाय के व्यक्ति के द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया गया, जिससे हिंदू समुदाय की आस्था को काफी ठेस पहुंचा और हिंदू समाज काफी नाराज हुआ। इस घटना की जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मंदिर पहुंचकर गंगा जल से गर्भगृह का शुद्धिकरण कर मंदिर प्रबंधन के नाम ज्ञापन दिया गया। बता दें, मंदिर के गर्भगृह के भीतर गैर हिंदू के प्रवेश पर मंदिर प्रबंधन की लापरवाही की वजह बताते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मंदिर समिति को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है। साथ ही आगे इस तरह की घटना हुई तो बजरंग दल ऐसे मंदिरों की समिति को भंग कर खुद इसका संचालन करेगा। इस संबंध में उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन दुर्ग निगम की पहल से वोट देने वाले नागरिकों को इंदिरा मार्केट में खरीदारी करने पर 15 से 20% छूट दी जाएगी। दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 7 मई 2024 को दुर्ग शहर जिले में मतदान होना है। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना भी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में अधिक से अधिक लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रोत्साहित करने एक छोटी सी पहल की जा रही है। लोकसभा चुनाव दुर्ग जिले में 7 मई 2024 को होना है। मतदान 100% बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत 7 मई 2024 को वोट डालने के बाद उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाकर इंदिरा मार्केट के दुकानों पर डिस्काउंट मिलेगी। इसके लिए मतदाताओं की मतदान करने के बाद उंगली पर लगी अमिट स्याही दिखाने पर 15% से 20% तक डिस्काउंट मिलेगा और सराफा व्यापारी संघ द्वारा मेकिंग चार्ज में 50% की छूट। साथ ही मतदान के बाद मतदाता वोट डालने के बाद शहर के इंदिरा मार्केट द्वारा विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार व आयुक्त लोकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में नगर निगम के डाटा सेंटर में इंदिरा मार्केट दुर्ग व्यापारिक संगठनों के साथ एसडीएम मुकेश रावटे व उपायुक्त मोहेंद्र साहू ने बैठक ली। अभी क्योंकि लोकसभा निर्वाचन है जिसपे व्यापारिक संगठनों की भी एक बैठक ली गई, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम चुनाव में जो भी मतदान करके आएंगे और अपने उंगली पर इंक का निशान दिखाएंगे, उन्हें हम छूट देंगे। ये व्यापारियों की एक अच्छी पहल है कि मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उनको प्रोत्साहन स्वरूप उनके द्वारा छूट का घोषणा की गई है। जैसे कि सराफा व्यापारियों ने मेकिंग चार्ज में 50% की छूट की है, उसी प्रकार रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने 20% की छूट की है। लोहा जो सरिया व्यापारी है उन्होंने प्रति क्विंटल 50 रुपये की छूट प्रदान की है। इस प्रकार से अनेक बहुत सारे व्यापारी संगठनों ने अपना अपना छूट की घोषणा की है और एक अच्छी पहल है जिससे कि मतदाताओं को भी एक अच्छा चीज़ रहेगा कि खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है तो वोट डालने के बाद उनको किसी प्रकार यदि कहीं जाते हैं खाने पीने के लिए और उनको कम पड़ता है रेट, चाहे 5% 10% पड़ेगा, तो उनको एक अलग खुशी जाहिर होगी और एक अच्छा पहल है जो व्यापारिक संगठनों के द्वारा आया है, जिसकी जिला प्रशासन के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर
9589309949 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के ग्राम गनियारी में हुए डबल मर्डर कांड की गुत्थी दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाने के कारण दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने इस अंधे कत्ल के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। ग्राम गनियारी में बीते माह 6-7 मार्च की दरमियानी रात को हुई राजवती साहू व उसकी पोती सविता साहू की निर्मम हत्या के बाद दुर्ग पुलिस इस अंधे कत्ल के सुराग में जांच करती रही, जिसमें दुर्ग पुलिस के पास इस मामले में अब तक कुछ नहीं लग पाया। मामले में दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने इस अंधे कत्ल के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देकर आरोपी को गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति पर 25,000 रुपये नगद का पुरस्कार देने की घोषणा की है। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखने की बातें भी कही है।
बता दें बीते 7 मार्च को प्रार्थी केशव राम साहू ने पुलगांव थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह ग्राम गनियारी में परिवार सहित रहता है। प्रार्थी की मां राजवती साहू व भतीजी कुमारी माया उर्फ सविता साहू ब्यारा के मकान में रहते थे। 6 मार्च की रात को प्रार्थी अपने घर से अपनी मां के घर में आकर गाय बैल को कोठा में बांध दिया था। इसके बाद वह घर जाकर सो गया। जब सुबह रोजाना की तरह गाय बैल को बाहर निकालने आया तब बरामदे में उसने लाइट जलाई। जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि पानी की टंकी के पास काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ है। उसने तुरंत जाकर अपने बड़े भाई निर्मल साहू व परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी थी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सुपेला के 5 रास्ता के लक्ष्मी नगर में रहने वाले ओम प्रकाश को उनके दामाद चंद्रभूषण ने आपसी विवाद और रंजिश के चलते रिवॉल्वर जैसी चीज से ससुर पर हमला कर दिया, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई है। फिलहाल ओम प्रकाश को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली से प्रहार किया गया है या कि नहीं। दरअसल ओम प्रकाश का अपने दामाद के साथ संबंध अच्छा नहीं था। पिछले कुछ साल से दामाद के साथ ओम प्रकाश की तलखियत चल रही थी। इसी बीच दामाद अपनी बेटी को लेने ससुराल आया था, जिसके बाद ससुर और दामाद के बीच जमकर बहस हुई और इसी बीच दामाद ने ससुर पर हमला कर दिया। इस हमले से ओम प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गए, जिसकी सूचना सुपेला थाने को दी गई। सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल ओम प्रकाश को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है। ओम प्रकाश राय हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। ये अपने घर में थे। इनका दामाद आपसी विवाद पर से, इनके दामाद का नाम चंद्रभूषण उर्फ बिट्टू सिंह है, जिसने आपसी विवाद पर से एयर पिस्टल टाइप के किसी हथियार से उनको मारा है, जिससे उनके आँख के नीचे चोट आई है और 4-5 स्टिच लगा हुआ है। वो खतरे से बिल्कुल बाहर है और स्वस्थ हैं। आरोपी की पतासाजी की जा रही है और मौके पर हॉस्पिटल पहुंच करके देखे वो उसमें अपराध कायम करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घायल ओम प्रकाश खतरे से बाहर बताया जा रहा है, परंतु इन बातों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि दामाद ने ससुर पर ही इस तरह से जानलेवा हमला कर डाला। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। बारह बजा 575। घर का बना है इसका 2 महीना की इंस्टॉलमेंट दे दे, नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गए। क्या हो गए? देखो 21 अप्रैल ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो EMI के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में मया टीवी के यूट्यूब चैनल में, तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7 मई को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल का सघन जनसंपर्क जारी है और नित नए तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दुर्ग लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल द्वारा नए नए तरीकों से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले चाय पर चर्चा, उसके बाद पोहा बनाया, फिर अपने ही हाथों से बनाया डोसा और अब कैंप 1 जलेबी चौक पर जन समूह को इकट्ठा कर जन समर्थन पाने के मकसद से अपने हाथों से जलेबी बनाई, जिसे देख उपस्थित जन समुदाय अचंभित रह गए, क्योंकि दुर्ग सांसद विजय बघेल बिल्कुल सदे हुए खानसामे की तरह परफेक्ट जलेबियां बनाए। मामला इतने पर ही नहीं रुका। वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने भी जलेबी बनाने में अपने हाथों की कला दिखाई और लोगों का मन मोह लिया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल को दुर्ग लोकसभा सीट के लिए जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और एक बार फिर उनके विजयश्री की कामना भी की जा रही है। कैंप 1 जलेबी चौक पर जलेबी पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन में वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में भी दुर्ग सांसद विजय बघेल के हक में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। देखिए, मैं अक्सर कोई न कोई घर में करने की मेरा शौक है। मैं पहले सब पूरा खाना भी बनाता था। कभी कभी हमारी बहनें या मेरी पत्नी या मेरी माँ डोसा बनाती है, पिज़्ज़ा बनाती है, तो उसमें भी मैं प्रयोग करता था। ये शौक है। बाकी तो हमारी माँ, पत्नियाँ, बहनें करती हैं और उसमें अलग ही मज़ा है। मतलब किस तरह हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी पत्नी किस तरह उसमें बड़ा भाव है। उसमें जो ममता है, वो जो मिठास है, वो माँ के हाथ में है, बहन के हाथ में है और पत्नी के हाथ में। लेकिन हम लोग शौक से करते हैं।
आज उस दिन डोसा बन रहा था, उससे डोसा बनाया, बहुत अच्छा डोसा बना, ये सुकून हुआ। आज जलेबी बनाया, बहुत अच्छा जलेबी बना, मेरे मन में सुकून हुआ। तो ये हर आदमी को हर चीज़ का शौक होना चाहिए। मंगलसूत्र को लेकर के बवाल मचा हुआ है। बचाने वाले तो और बताते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही ना, बहुत गहराई है, बहुत मार्मिकता भी है, बहुत भावनात्मक उन्होंने बातें कही है और बात को समझ रहे हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि जो बयान कांग्रेस का मैंने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को लेकर के मोदी जी घबरा गए, पैनिक हो गए, डर गए। कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी अपनी चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। झूठ फरेब की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। कितने सारे झूठ अपने मैनिफेस्टो में भरे हैं, जो चीज़ दे नहीं सकते उसको देना है, क्योंकि भारत की जनता जान चुकी है किसके कथनी और करने में अंतर है और कितने में नहीं है। भाजपा जो कहती है करती है, ये भारत के लोगों में है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिखाई दिया, मध्य प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया, राजस्थान और बहुतायत प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया। ये भाजपा जो कहती है वो करती है। इन 10 सालों में जो देश के लिए कहा था वो किया, और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। 65 साल तक लोगों को झांसे में रखने का, उलझन में रखने का और बेवकूफ़ बनाने का काम की है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। भैया, जलेबी चौक का आज का अनुभव कैसा रहा? जलेबी चौक का आज का अनुभव? जलेबी चौक का अनुभव तो मीठा मीठा रहा। आप लोग भी जलेबी लीजिए, मैं आपके लिए भी बना के रखा हूँ। मैं बोला हूँ कि पत्रकार भाइयों बहनों को छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मंत्री हैं हमेशा से विवादित बयानों में शुरू से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी एक हाल ही एक उनका बयान और भी आया है कि 1000 रुपये में तो बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा कहना है प्रवासी लगता है। शराबी कबाबी का बात नहीं करता मैं, पी पाके कुछ भी बकते रहते हैं। चुनाव का माहौल जो चल रहा है वो तो ठीक है। आज हम लोगों ने चाय की चर्चा पे और जलेबी की चर्चा रखी गई है, जो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और अच्छा चीज़ इसलिए है कि हम जब किसी के घर पे भी जाते हैं तो चाय से ही शुरुआत होती है। अगर कोई हमारे घर मेहमान आया तो हम उसे यही बोलते हैं कि चाय पी के जाइएगा। तो हमारे भारत देश में चाय का चलन तो है ही, और प्लस मोदी जी जो हैं वो 55 में चाय भी बेची है उन्होंने। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी जो चाय अगर बेच सकते हैं तो हम सभी को चाय बनाना, पिलाना, भाईचारा बना के रखना, ये सब तो हम लोग का कर्तव्य है। और दूसरी बात जो जलेबी की रही, तो जलेबी बड़े हमारे विजय बघेल भैया जी जो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी जलेबी बनाई और स्वयं हमने भी जलेबी बनाई। जलेबी बना करके हम सभी ने हमारे वार्ड वासियों को खिलाई, और साथ में पत्रकार महोदय भाई जो लोग आए हैं उनको भी खिलाई, और साथ में हमारे काफ़ी सारे बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग पिता तुल्य लोग आए हैं तो उनको भी खिलाया गया, और सभी बच्चों को बांटी गई। तो जलेबी खाना एक और भी अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप सबको, क्योंकि हमारा और जलेबी बना करके आज हमारे विजय बघेल भैया ने, क्योंकि जलेबी राष्ट्र मिठाई है और पूरा राष्ट्र इस जलेबी के मिठास में घुलने वाला है, और घुलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जलेबी चौक की जलेबी बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ तक के नहीं सीमित है, वो विदेशों तक जाती है। देखिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं चुनाव की, और चाय पे तो चर्चा हो ही रही है। चाय के साथ पोहा भी खाया जा रहा है, और शाम को ये जलेबी चौक में थोड़ी सी मिठास और घोल दी गई है, जलेबी और भजिया। चाय भी है, चाय के साथ जलेबी और भजिया भी है, तो लोग इसका आनंद ले रहे हैं, कार्यकर्ता आनंद ले रहे हैं और अपने आप को रिचार्ज करते जा रहे हैं, लोगों के और निकट होते जा रहे हैं हम लोग, और निश्चित ही 6 लाख पार करने वाले हैं हम लोग। चाय की मिठास कम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, और बढ़ाई जा रही है। साथ में जलेबी आ रही है, भजिया भी आ रहा है। आज सांसद महोदय ने अपने हाथों से जलेबी बनाया है, किस रूप में देखती हैं इस आयोजन को? देखिए, ये जो आयोजन है, हमारे जो सांसद महोदय जी हैं, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायणता है उनमें, और ये वो जो एक निष्ठावान है और जमीनी तौर पे वो जुड़े हुए हैं, तो ये उसी का ही एक परिचय है कि किस तरह से वो अपने हाथों से चाय बनाते हैं,
पोहा बना रहे हैं और आज देखिए जलेबी भी बनाई। इस लोकसभा चुनाव में दोनों ही दीगर पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि 7 मई को दुर्ग संसदीय क्षेत्र की जनता किस नाम पर मोहर लगाती है और किसे विजयश्री प्रदान करती है। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम करबला कमेटी की जानिब से सुपेला में मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता हेतु 3 जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। निकाह के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए जोड़ों को जरूरी सामान भी यहां पर दिए गए। इस मौके पर समाज के लोग शामिल रहे। बता दें, बीते 25 वर्षों से मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई के द्वारा इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया जाता रहा है। इस 26वें वर्ष में भी 3 जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। शामिल समाज के लोगों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुहर्रम करबला कमेटी के सदस्यगण व संरक्षक वीरेंद्र सतपथी विशेष रूप से शामिल रहे। शामिल लोगों ने इज्तिमाई निकाह को लेकर इस तरह की जानकारी दी। आज मुहर्रम करबला कमेटी के द्वारा गरीब बच्चियों की शादी का जो इंतजाम विगत 25 वर्षों से लगातार चल रहा है, आज उसी सिलसिले में यहाँ पे गरीब बच्चियों की शादी कराई गई, जिसमें करबला कमेटी के तमाम सदस्यों का इसमें सहयोग रहता है, जिसमें जाफर इमदादी साहब, वीरेंद्र सतपथी साहब और ताहिर अहमद साहब, हसीन भट्ट, इन लोगों का और तमाम जो जितने भी करबला कमेटी के लोग जुड़े हैं, ये अपने आपसी सहयोग से इन गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं। और ये शादी लगातार 25वां वर्ष है। ये इस साल भी ये शादी का प्रोग्राम गरीब बच्चियों को लिए रखा गया है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।